अनंत अकादमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माध्यमिक परीक्षा का ग्रामर एंड वोकैबुलरी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग आज ईयर 2018 में पहुंच गए हैं, जहां जो ग्रामर पोर्शन है उसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे हम ग्रामर पोर्शन में फुल मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट द वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट। This is the grammar portion, section B. Section B, question number 4 contains alternative, correct alternative, और ये appropriate verb form है, इसको आपने फिलअप करना है। तो appropriate verb form को फिलअप करने के लिए आपको पहले इस पैराग्राफ को गो थ्रू करना है और समझना है कि ये पैराग्राफ किस टेंस में जा रहा है। ठीक है, अगर एक बार आप समझ जाते हो तो इट विल बी वेरी इजी टू फिल द राइट ऑप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो द चिल्ड्रेन, यद्यपि कि बच्चे लव करते हैं, लव किए हैं, आर लविंग, लव कर रहे हैं। यद्यपि कि बच्चे लव करते हैं आउटडोर गेम्स को, लव करते हैं मतलब प्रेजेंट टेंस में। तो ये चिल्ड्रेन है, प्लूरल है। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है। जब ये प्लूरल फॉर्म है तो हैज तो होगा नहीं, ये गलत। और लव करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो ये होगा, और लव कर रहे हैं तो ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों गलत ऑप्शन हो गया। तो लव इज द राइट आंसर, लव इज द राइट आंसर। ऑल्दो चिल्ड्रेन लव आउटडोर गेम्स, बच्चे यद्यपि आउटडोर गेम पसंद करते हैं, लेकिन पेरेंट्स कंसीडर, पेरेंट विचार करते हैं। और या पेरेंट्स है तो इस कंसिडरिंग तो होगा ही नहीं। ठीक है, और पेरेंट्स प्लूरल नंबर है तो हैज भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कंसीडर। तो कंसीडर इज द राइट आंसर। गलत ऑप्शन को सॉर्ट करके भी आप सही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऑल्दो चिल्ड्रन लव आउटडोर गेम्स, द पेरेंट्स कंसीडर देयर इंटरेस्ट एज हार्मफुल एंड मीनिंगलेस। बच्चे, पेरेंट्स उनके इंटरेस्ट को क्या समझते हैं? हार्मफुल समझते हैं, मीनिंगलेस समझते हैं। लेकिन अ चाइल्ड हु स्पेंड्स टाइम, लेकिन एक बच्चा जो अपना समय बिताता है एंड एनर्जी को पास करता है इन आउटडोर एक्टिविटी में। ठीक है, एक बच्चा है ना, तो ग्रोज, क्योंकि पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, ग्रोज इज द राइट आंसर। ठीक है, हैड ग्रोन नहीं होगा पास्ट टेंस में। इज ग्रोइंग, बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में ये पूरा पैराग्राफ चला। सो फर्स्ट आंसर इज लव, दूसरा कंसीडर, तीसरा ग्रोज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में हमें मिल जाता है आर्टिकल और प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, आपको इस पैराग्राफ को गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने से आपको समझ में आ जाएगा। इन डैश इवनिंग, समझ में ही आ रहा है कि क्या होने वाला है। इन द इवनिंग, क्या होगा? इन द इवनिंग। दे वुड सिट, वो बैठते हैं। इन द इवनिंग दे वुड सिट, ये वुड है ना, विल का पास्ट टेंस है, लेकिन वुड जहां लग जाता है कभी कभी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग देता है। ठीक है, वो बैठते थे। दे वुड सिट टुगेदर, वो बैठते थे अराउंड द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के चारों तरफ, अराउंड, अराउंड। ठीक है, राउंड द, राउंड मतलब गोल गोल। तो लेकिन ये अराउंड तो कोई आर्टिकल होता नहीं, तो अराउंड होता है। तो अराउंड, AROUND, अराउंड डाइनिंग टेबल। एंड रीअरेंज स्टैम्प, वो रीअरेंज, स्टैम्प को रीअरेंज करते हैं, सजाते हैं। स्टैम्प माने पोस्टल स्टैम्प है। दे हैड एल्बम, दे हैड एन एल्बम, उनके पास एक एल्बम होता था। फॉर ईच कंट्री, प्रत्येक कंट्री का एक एल्बम है, और उस कंट्री के एल्बम से, उस कंट्री के स्टैम्प से वो एल्बम भरा होता था। ठीक है, तो इन द इवनिंग दे वुड सिट टुगेदर अराउंड डाइनिंग टेबल एंड रीअरेंज स्टैम्प्स। दे हैड एन एल्बम फॉर ईच कंट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बी को ले लेते हैं। ये है अब डू एज डायरेक्टेड वाला पोर्शन।
क्योंकि यहाँ भी डू एज डायरेक्टेड है, आर्टिकल प्रीपोजिशन बोल रहा है तो डू एज डायरेक्टेड है। यहाँ बोल रहा है ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जा करके अच्छी तरह पढ़ लीजिए कि रिलेटिव क्लॉज क्या होता है मेरे क्लॉज वाले प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉज वो क्लॉज है जिसका कंजंक्शन जिसके लिए यूज होता है उसके बगल में लगाते हैं बस। तो गार्बेज कॉजेज पॉल्यूशन, गार्बेज के कारण पॉल्यूशन होता है। इट मे बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किया जा सकता है। इट मतलब किसको, किसको, गार्बेज को ना, गार्बेज को ही हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, पॉल्यूशन को थोड़ी यूज करते हैं, गार्बेज को करते हैं। तो गार्बेज के कारण पॉल्यूशन जिसको यूज किया जा सकता है, जिसको माने गार्बेज को, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ गार्बेज, उसके बाद जिसको तो विच, यहाँ कॉमा लगा के क्या लिखना पड़ेगा, विच, विच। अब मे बी यूज्ड क्या लिखना पड़ेगा, मे बी यूज्ड। अब आपने लिखना है मे बी यूज्ड, ये मे बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यहां पर लिखना है, राइट। तो यहाँ हो गया गार्बेज, ये पहला हो गया गार्बेज, ठीक है। ये जो गार्बेज है, ये कलर वाला गार्बेज यहाँ आ गया, गार्बेज विच, ये रेड वाला अंडरलाइन जो यहाँ आ जाएगा, विच मे बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको कॉमा। अब ये जो बचा कॉजेस पॉल्यूशन, ठीक है, ये बचा कॉजेस पॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम इस कलर से कर देते हैं, इसको मैं इस कलर से करता हूँ, ये कॉजेस पॉल्यूशन, तो इसको यहाँ लिख देना पड़ेगा कॉजेस पॉल्यूशन, फुल स्टॉप, ठीक है। तो बात समझ में आई, पॉइंटर से बताता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ हो गया गार्बेज विच मे बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कॉजेस पॉल्यूशन, ग्रीन वाला यहाँ आ गया, गॉट द पॉइंट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टीचर डिलीवर्ड अ लेक्चर टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। तो समझते हैं, अगर वॉइस आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वॉइस को पढ़िए, ठीक है। करीब 12-13 वीडियो है जहाँ कंप्लीटली वॉइस को समझाया गया है। एक बार आपको समझ में बात आ जाती है तो किसी प्रकार का वॉइस अगर आपने देखा तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। चलिए, तो वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट निकालते हैं। तो ये द टीचर हो गया सब्जेक्ट, डिलीवर्ड हो गया वर्ब, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। द टीचर हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ये अ लेक्चर हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बगल में ही मिलता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। हमें ये तीनों से ही मतलब है जब हम वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा लेक्चर, लेक्चर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस लेक्चर को क्या करेंगे, इस लेक्चर को यहाँ लिखेंगे लेक्चर, अ लेक्चर, ठीक है। उसके बाद वर्ब का वर्ब टू भी लगाना, चूंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो इसका वर्ब टू भी हो जाएगा वॉज वेयर, क्या हो जाएगा, वॉज वेयर, तो हो गया वॉज। तो अ लेक्चर वॉज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो गई यहाँ पर आपका ये डिलीवर्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। तो अ लेक्चर वॉज डिलीवर्ड, उसके बाद ये हो जाएगा, यहाँ से आता टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अ लेक्चर वॉज डिलीवर्ड टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ लिखना पड़ेगा बाई, बाई द टीचर, ठीक है, बाई द टीचर।
तो यहां पर हो गया 'द टीचर', यहां पर हो गया। ठीक है, या फुल स्टॉप। तो बात समझ में आ गई। तो अ लेक्चर वॉज डिलीवर्ड टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बाय द टीचर। क्लियर। अभी ये क्वेश्चन ले लेते हैं। द ट्रेनर सेड, द ट्रेनर ने कहा, व्हाई इज एवरीबडी लेट टुडे, आज सभी लोग यहाँ पर लेट क्यों हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ना, तो इंट्रोगेटिव में द सेड टू को बदलना होगा आस्क्ड में। तो द टीचर, द ट्रेनर आस्क्ड, क्या करना पड़ेगा, ये ट्रेनर है, यहाँ हो जाएगा द ट्रेनर, सेड किस में बदल जाएगा, आस्क्ड। आस्क्ड, और ये वाई कंजक्शन हो जाएगा, वाई। द ट्रेनर आस्क्ड वाई। अब ये इज देयर इज एवरीबडी, तो इसको असर्टिव बनाएंगे तो एवरीबडी यहां आ जाएगा और इज यहां आ जाएगा। ठीक है, तो एवरीबडी इज लेट, वाई एवरीबडी एवरीबडी ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग बनूं तो रिपोर्टेड हिस्ट्री पास्ट में हो जाएगा, वॉज लेट। टुडे बदल जाता है दैट डे में, किस में बदलेगा, दैट डे। गॉट इट। द ट्रेनर आस्क्ड व्हाई एवरीबडी वाज लेट टू दैट डे। अभी फ्रेजल वर्ब है, आगे बढ़ते हैं। ये अंडरलाइन वर्ड है, वर्ब है, इसको रिप्लेस करना है इस फ्रेजल वर्ब से। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, दे स्टार्टेड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो दे स्टार्टेड देयर जर्नी अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टार्टिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जो फ्रेजल वर्ब है उसको भी वर्ब के सेकंड फॉर्म में लगाना पड़ेगा। स्टार्टेड मतलब सेट आउट, तो सेट आउट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सेट आउट ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर का 1। ठीक है। अंडरस्टैंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कैन नॉट के कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है समझना, तो मेक आउट हो गया समझना। ये अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो मेक आउट का मतलब समझना। ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी फर्स्ट फॉर्म में होगा, तो ये हो गया 2 नंबर। ठीक है। अबांडन मतलब त्याग दिया, द मैन अबांडन एविल कंपनी, व्यक्ति ने अपने बुरी संगत को त्याग दिया, त्याग दिया। तो अबांडन हो गया आपका त्याग दिया, त्यागना को होता है गिव अप। ठीक है, तो ये लेकिन ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहां हो जाएगा गेव अप। क्या हो जाएगा, गेव अप, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ग्रामर अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये रहा आंसर की, ये आपका आंसर की है। यहां से आप बहुत आसानी से आंसर की को फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए यहाँ आंसर दिए हुए हैं, आप इसको पहले से सॉल्व करके यहाँ से मैच भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। तनिक भी आपको बेनिफिट लगता है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। मीट यू in the next video with a new topic. Since then, keep watching and keep learning. Thank you very much.